प्यारे दोस्त सभे मिराज की मुकम्मल जानकारी बताने वाले हैं, जैसे बैतुल मुकद्दस की तरफ रवानगी, आसमान की तरफ उरूज दीदारे इलाही और हम कलामी का शरफ, जन्नत की सैर, जहन्नम का मुआयना और वापसी का सफर और वापस आने के बाद क्या क्या हुआ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और हाँ, एक लाइक शेयर कमेंट करके अपने दोस्त और घर वालों को भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अल्लाह ताला ने उस वक्त अपने महबूब को हर दिन रात 50 नमाजों का तोहफा भी अता फरमाए और फिर वापस आते हुए जब आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो वह अर्ज गुजार हुए कि आपके रब ने आपकी उम्मत पर क्या फर्ज फरमाया। तो आका ने इरशाद फरमाया 50 नमाजें। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि वापस जाइए और अपने रब से कमी का सवाल कीजिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम की उम्मत से ये नहीं हो सकेगा, इसलिए कि मैंने बनी इसराइल को आजमा कर देख लिया है और उनका तजुर्बा कर लिया है। तो ये सुन के आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम वापस रब तबारक व ताला की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किए, ए मेरे रब, मेरी उम्मत पर तखफीफ फरमा। तो अल्लाह ताला 5 नमाजें कम कर दी। फिर आप वापस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और फरमाया, अल्लाह जलो जलाल ने 5 नमाजें कम कर दी हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर वही अर्ज किया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम की उम्मत से यह न हो सकेगा, वापस अपने रब के पास जाइए और उससे कमी का सवाल कीजिए। तो चुनांचे ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और आप रब ताला की बरगाह में हाजिर होते तो अल्लाह ताला 5 नमाजें कम फरमा देते। फिर आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाते तो वह और कमी का अर्ज करके वापस रब ताला की बरगाह में भेज देते। तो इस तरह से सिर्फ 5 वक्त की नमाजें बाकी रह गई, हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए मोहम्मद, दिन और रात में ये 5 नमाजें हैं और हर नमाज का सवाब 10 गुना है। इस तरह ये 50 नमाजें हुई। और हाँ, जो नेकी का इरादा करे फिर उसे न करे तो उसके लिए एक नेकी लिख दी जाएगी और अगर कर ले तो 10 नेकियां लिखी जाएंगी। और जो बुराई का इरादा करे फिर उससे बाज रहे तो उसके नामे अमाल में कोई बुराई नहीं लिखी जाएगी और अगर बुरा काम कर लिया तो एक बुराई लिखी जाएगी। फिर प्यारे आका अलसलातुसलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और उन्हें इस बारे में बताया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर वही अर्ज किए कि वापस अपने रब के पास जाइए और उनसे कमी का सवाल कीजिए। इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने रब के पास इतनी बार गया हूँ कि अब मुझे हया आती है। फिर वहाँ से उसके बाद आप सिदरतुल मुंतहा पर तशरीफ लाए। इस बार इस पर मुख्तलिफ रंग छाए हुए थे। रिवायतों में है कि फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व ताला से प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम की जियारत करने की इजाजत तुलब की तो अल्लाह ने उन्हें इजाजत अता फरमा दी। तो फिर वह सब फरिश्ते सिदरह पर छा गए ताकि वो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम की जियारत का शरफ हासिल कर सकें। फिर सारे फरिश्तों के जियारत करने के बाद यहाँ से आपको जन्नत में लाया गया, जहाँ मोतियों की इमारतें थीं और इसकी मिट्टी मुश्क की थी। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम यहाँ 4 किस्म की नहरें मुलाहजा फरमाई। एक पानी की जो तब्दील नहीं होता, दूसरी दूध की जिसका जायका नहीं बदलता, तीसरी शराब की जिसमें पीने वालों के लिए सिर्फ लज्जत है, नशा बिल्कुल भी नहीं, और चौथी पाकीज़ा और साफ सुथरे शहद की। इसके अन्नार जसामत में डोलों की तरह और परिंदे ऊंटों की तरह थे। इसमें अल्लाह ताला ने अपने नेक बंधुओं के लिए ऐसे ऐसे इनामात तैयार कर रखे हैं जिन्हें किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी इंसान के दिल में इसका ख्याल गुजरा। जन्नत की सैर के दौरान आप एक नहर पर तशरीफ लाए जिसके किनारों पर ज़ौफदार यानी अंदर से खाली किए हुए मोतियों के खैमे थे और इसकी मिट्टी खालिस मुश्क थी। तो आपने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त फरमाया, ए जिब्राइल, ये क्या है? तो हजरत जिब्राइल अर्ज किए कि यह कौसर है जो आपके रब ने आपको अता फरमाई है। फिर जन्नत की सैर के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम को जहन्नम का मुआयना कराया गया। वो इस तरह कि आप जन्नत में ही मौजूद थे और जहन्नम पर से पर्दा हटा दिया गया जिससे आपने उसे मुलाहजा फरमा लिया। फिर आपसे उसे बंद कर दिया गया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम वापस सिदरतुल मुंतहा पर तशरीफ लाए। इसके बाद वापसी का सफर शुरू हुआ। वापस आते हुए जब आप आसमान दुनिया पर तशरीफ लाए और उसके नीचे नजर फरमाई तो वहाँ गर्दो गुबार, शोरो गोगा और धुआं था। तो आप सल्लल्लाहु ताला
अलैहि वाले वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त फरमाया, ए जिब्राइल यह क्या है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज किए, ये शयातीन हैं जो बनी आदम की आंखों पर मंडराते रहते हैं ताकि वह जमीन व आसमान की बादशाही में गौर फिक्र न कर सकें। अगर ये गर्दो गुब्बार वगैरह न होता तो लोग कायनात के अजायबात देखते और वापस आते वक्त मक्कतुल मुकर्रमा के रास्ते में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम ने कुरैश के 3 तिजारती काफिले भी मुलाजा फरमाते हुए वापस आ गए। फिर सुबह के वक्त रिवायात के मुताबिक मेराज की सुबह प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम सबसे अलग थलग होकर किसी जगह तशरीफ फरमा थे और बहुत फिक्रमंद थे कि लोग मेराज का वाकया सुनकर यकीन नहीं करेंगे। इतने में अब्बू झल का वहाँ से गुजर हुआ और जब उसने आपको सबसे अलग थलग और फिक्रमंदी की हालत में बैठे देखा तो पास आकर बैठ गया और मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, अब क्या कोई नई बात हो गई है? तो प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, हाँ। तो उसने पूछा, वह क्या है? तो आपने फरमाया, मुझे रात को सैर कराई गई। तो उसने फिर दरियाफ्त किया, कहाँ तक? तो आपने फरमाया, बैतुल मुकद्दस तक। ये सुनकर उस दुश्मन रसूल ने लोगों को दावत इस्लाम से रोकने और बाज कमजोर ईमान वाले मुसलमानों को दीने इस्लाम से बरगश्ता करने की एक नई राह ढूंढ ली, लेकिन फौरन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम की तकजीब नहीं की और लोगों को इस बारे में नहीं बताया कि कहीं लोगों के सामने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम इस बात से इनकार न कर दें। रिवायत में है कि उसने आपसे दरियाफ्त किया कि अगर मैं लोगों को आपके पास बुला लाऊं तो क्या आप उन्हें भी ये बात बयान करेंगे जो मुझे की है? सरकारे आली वकार महबूबे रब्बुल इबाद सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम फरमाया, हाँ। फिर अब्बू जहल ने लोगों को बुलाया। जब लोग जम हो गए और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम ने उन्हें भी वही बात बयान फरमाई तो इसे झूठ गुमान करते हुए किसी ने ताली बजाई और किसी ने हैरत से अपना हाथ सर पर रख लिया और कहने लगा कि आपकी आज की इस बात के अलावा पहले की सब बातें वाजह थी और मैं गवाही देता हूँ कि माजल्लाह आप झूठे हैं, क्योंकि हम बैतुल मुकद्दस की तरफ आते जाते एक एक महीना की सफर करते हैं, जबकि आपका ख्याल है कि आप रातों रात वहाँ से हो भी आए हैं। ला तब उज्जा की कसम, मैं आपकी तस्दीक नहीं करूंगा। और कुछ लोगों में से बाज ऐसे भी थे जिन्होंने बैतुल मुकद्दस को देखा हुआ था तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम से बैतुल मुकद्दस की निशानियां दरियाफ्त की तो मक्के मदीने के ताजदार दो आलम के मालिक व मुख्तार उसकी निशानियां बयान फरमाने लगे। हत्ता कि बाज बातों में आपको शुबा हुआ तो बैतुल मुकद्दस को आपके सामने लाकर दारे अकील के पास रख दिया गया और आपने उसकी तरफ देखते हुए तमाम निशानियां बयान फरमा दी। इस पर लोग पुकार उठे, जहां तक निशानियों का ताल्लुक है खुदा की कसम वह बिल्कुल दुरुस्त है। और बाज लोगों ने आपसे अपने काफिलों के बारे में भी दरियाफ्त किया जो दूसरे मुल्कों से तिजारत करके वापस आ रहे थे। सरकारे आली वकार महबूबे रब्बे गफ्फार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम ने उन्हें काफिलों के मुतल्लिक बताया और उनके आने का वक्त और मकाम के बारे में भी खबर दी। सब कुछ आपके फरमाने के मुवाफिक वाकया हुआ। इस पर बजाय इसके कि वह आपकी नबुव्वत व रिसालत पर ईमान लाते, उल्टा आप पर जादूगरी की तोहमत लगाने लगे। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब सरकारे नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम ने लोगों को वाक़या मेराज की खबर दी तो अक्ल परस्त कुफ्फार मुशरिकीन की समझ में यह बात ना आई कि कोई शख्स रात के मुख्तसर से हिस्से में बैतुल मुकद्दस की सैर कैसे कर सकता है, जिसके नतीजे में उन्होंने रसूल अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब की एक नई राह ढूंढ निकाली और वो शोर बदतमीज बपा किया जिससे बाज नापुख्ता ईमान रखने वाले लोगों के कदम भी डगमगा गए और वह उनके दामे फरेब में फंसकर अपने ईमान का चराग गुल कर बैठे। चुनांचे रिवायत में है कि मिनराज की सुबह जब प्यारे आका ने ये वाकया लोगों से बयान फरमाया तो आप पर ईमान लाने वाले और आपकी तस्दीक करने वाले बाज अपराध मुर्तद हो गए और इनके बरअक्स कामिल ईमान वालों के ईमान में और इजाफा हो गया। खुदाए जुल जलाल की कुदरत पर इनका यकीन और पुख्ता हो गया और रसूल पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम की सदाकत का यकीन भी और ज्यादा मुहकम मजबूत हो गया। जैसा कि आपके सफरे मेराज का ऐलान फरमाने पर बाज लोग दौड़ते हुए हजरत सैयदना अब्बू बकर सिद्दीक के पास पहुंचे और कहने लगे, क्या आप इस बात की तस्दीक कर सकते हैं जो आपके दोस्त ने कही है कि उन्होंने रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की सैर की? शायद उनका ख्याल था कि ये अक्ल व फहम से बालातर बात सुनकर हजरत अब्बू बकर सरकारे नामदार मदीने के ताजदार
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ छोड़ देंगे, लेकिन कुर्बान जाइए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान सिद्दीकियत पर कि जब आपने यह इंतहाई हैरान कुन बात सुनी जिस पर अक्ल के पैरोकार किसी तरह भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे, तो बेगैर किसी तज्जुब और हिचकिचाहट के फौरन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तस्दीक कर दी। रिवायत में है कि लोगों से यह बात सुनकर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दरियाफ्त फरमाया, क्या वाकई आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है? कहा जी हाँ। तो इस पर आपने इरशाद फरमाया तो यकीनन सच फरमाया है। लोगों ने कहा, क्या आप इस बात की तस्दीक करते हैं कि वह रात को बैतुल मुकद्दस गए और सुबह होने से पहले वापस आ गए? तो आपने कहा, जी हाँ, और मैं तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आसमानी खबरों की भी सुबह शाम तस्दीक करता हूँ। यकीनन वह तो इस बात से भी ज्यादा हैरान कुन और तज्जुब खेज है। उस दिन रसूल पाक साहिबे लौलाक ने कहा, ए अब्बू बकर, अल्लाह ने तुम्हें सिद्दीक का नाम दिया है। रिवायत में है कि इसके बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हु सिद्दीक मशहूर हो गए। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करके 2000 लाइक और 500 कमेंट करा दें। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें और कमेंट में अपना राय जरूर दें।